हाँ जी। ओके। हाँ जी। तो सर उसके अंदर सबसे पहले तो हम है फर्स्ट लाइन, थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अरे अभी रीड कर रही हूँ एक पैराग्राफ, समझाती हूँ। तो उस इस अब इस पैराग्राफ में वो क्या बोल रहे हैं, पहली लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। मतलब कि कोई एक चीज़ जिससे जिससे हमें देखकर खुशी होती है। मतलब हो सकता है वो आपका कोई पप्पी हो जिसको देखकर आपको खुशी होती हो सकता है आपके घर के पास कोई पेड़ वगैरह हो तो उसको देख के आपको खुशी होती हो, या फिर किसी रिवर को देखकर खुशी होती हो, तो वो आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है जो आपके पूरे दिन भर की थकान को ख़त्म कर देती है। उसे हम बोलते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है। इट इज़ अ जॉय फॉर एवर, मतलब वो ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा खुशी देती है, आपको हमेशा जॉय देती है, आपके दुख के समय में भी आपको वो जीने की शक्ति देती है ना। आपको वो मोटिवेट करती है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, दैट मीन्स द ब्यूटी स्टेज फॉर एवर। ब्यूटी जो है हमेशा के लिए रहती है, चाहे आप किस लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो, ब्यूटी स्टेज फॉर एवर। नेक्स्ट लाइन है, its loveliness increases, it will never pass into nothingness. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस मतलब उसकी ब्यूटी टाइम के साथ घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। तो उसकी जो लवलीनेस है वो बढ़ती है टाइम के साथ में, एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम्स, इट नेवर फेड्स अवे, कभी भी वो खत्म नहीं होती है बल्कि वो टाइम के साथ जो है बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है। उसके बाद में बट विल कीप अ बाउर क्वाइट फॉर अस। अब बाउर क्या होता है, इट इज़ अ शेड, है ना। क्वाइट फॉर अस मतलब कि आप इसमें ऐसा समझ सकते हो कि जो ब्यूटी है इट इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल शेडी ट्री। मतलब अबाउट उसको ऐसे कंसिडर करा है कि एक ऊपर आपके ना एक शेडी सा ट्री है, एंड उसके नीचे आप बैठकर आपको बहुत पीसफुल फील हो रहा है, एंड ऐसा ही आपको एक्चुअल में उसके ऊपर कोई ट्री नहीं है, बट ऐसा उसको मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है, अभी लिटरली डिवाइसेस में भी बताऊंगी। बट इट विल कीप अबाउट क्वाइट फॉरेस्ट, मतलब एक शेडी सा उसके ऊपर है, हमारे ऊपर से कुछ शेडी सी चीज़ होती है तो हमें उसको कितना रिलैक्स फील होता है किसी पेड़ के नीचे बैठकर, छाँव में बैठकर। क्वाइट फॉर अस मतलब पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, एंड अगर हम उस थिंग ऑफ ब्यूटी को सोचते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है, दैट इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अब ये लास्ट लाइन का क्या मतलब है, पहले तो ये है कि ब्यूटी जो है वो एक ब्यूटीफुल शेडी ट्री के जैसे। अब ये ब्यूटीफुल शेडी ट्री कहाँ से आया, अब बाउर क्वाइट फॉर अस। ठीक है। अंडर हु शेड मतलब इसकी शेड के अंदर जो है सारे के सारे क्रिएचर्स, हम लोग या कोई भी किसी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, आराम से सो सकते हैं। ठीक है। एंड अगर हम पीसफुली सोएंगे तो और हमें अच्छे अच्छे सपने आएंगे। और क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब होता है लंबी लंबी सांसें लेना, डीप ब्रीदिंग करना। एंड आपने अगर कभी ऑब्जर्व करा हो, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम अच्छे से, जब हम पीस में नहीं होते हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड होता है, उस टाइम पे हमारी सांस जो है वो हम तेज तेज सांस ले रहे होते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। बट जब हम रिलैक्स होते हैं एंड ना स्ट्रेस के टाइम पर हमारी हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट होता है। और अगर हम पीसफुल रहते हैं, हम आराम से रहते हैं, अच्छी नींद हम लेते हैं, है ना, अच्छे सपनों वाली नींद हम लेते हैं, तो हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, हमें सपने भी अच्छे आते हैं, एंड हमारी सांस भी जो है बहुत अच्छी होती है, उससे हमारी पूरी बॉडी पर इफेक्ट होता है, ब्रीदिंग का हमारी पूरी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अब हम इसके लिटरली डिवाइसेस देख लेते हैं और साथ साथ में एक बार और बता दूंगी। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर है कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है। तो अगर आप लाइन पूरी पढ़ेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर। तो फॉर एवर नेवर, फॉर एवर नेवर तो ए। ठीक है। उसके बाद में पास इन टू नथिंगलेस बट विल कीप, कीप, अब ये कीप पे ध्यान रखना है क्योंकि ये थर्ड की लास्ट वर्ड है, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है कीप। अबाउट क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप, तो कीप स्लीप, कीप स्लीप, बी हो गया, ए बी। ठीक है। तो यही हमारा जो है राइमिंग स्कीम है पूरी पोएम का, आप चाहे पढ़ के देख लेना। ठीक है। तो ये हो गया, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे होते हैं ना, राइम बन रही होती है कि दो वर्ड सिमिलर साउंड कर रहे हैं, दोनों ई आर से एंड कर रहे हैं, तो फॉर, हाँ जी, जैसे यहाँ पे है, हाँ जी, फॉर एवर नेवर कीप स्लीप, तो फॉर एवर नेवर ए कीप स्लीप बी। अगर कोई ऐसे दो और होते तो फिर हम उसको कुछ और मान लेते, सी कह देते। अब जैसे कि अगली लाइन पता है क्या है,
ना वैसे अल्फ़ाबेट दे रहे हैं, अगर जैसे 2 लाइनों में 2 तरह के वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो ए, कीप स्लीप 2 बारी रिपीट हो रहा है, मतलब सेम आवाज़ के वर्ड्स जो हैं 2 बार रिपीट हो रहे हैं, बी हो गया। अब अगली लाइन पढ़ना है तो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग हो गया लास्ट वर्ड 5वीं लाइन का। उससे अगली लाइन पता है क्या है? देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग, रीडिंग आ गया ना, तो ये हमारा हो जाएगा सी। एंड इस तरह से हमारा ए बी यहाँ पर बेसिकली वो ऐसा बोल रहे हैं कि एक ही चीज़ जो है वो रिपीट होती जा रही है, ए बी। एक सेकेंड, डार्क इन वेज, डेज वेज, ए बी सी डी बन रहा है सर, यहाँ पे डर्थ पे जाके ख़त्म हो रहा है। हाँ, मैं इसको एक बार कंफर्म कर लूँगी। ठीक है, एक बार ही एरिक को शायद मालूम है तो अभी कंटिन्यू करूँ। ए बी बी सी, ए बी सी, इसमें ना सर जो राइमिंग स्कीम देखते हैं ना वो हम एक पैराग्राफ की देखते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ में क्या हो रहा है, पहले 2 लाइंस की जो लास्ट के वर्ड्स हैं, फॉर एवर नेवर ए, कीप स्लीप बी एंड ब्रीदिंग वो सी हो गया। वो जो अगली लाइन है वो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की कंसिडर करेंगे। हाँ जी, वही मैं थोड़ा वहाँ कंफ्यूज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, एक एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन जैसे कि यहाँ पर हमारा स्लीप भी है, स्वीट भी है, तो एस हो गया, राइट। तो ये एलिट्रेशन हो जाएगी हमारी। एंड ये मेटाफर भी है, बाउट क्वाइट क्या है, मेटाफर है। इसे क्यों बोल रहे हैं मेटाफर, क्योंकि सच में थोड़ी ना हमारे ऊपर एक ट्री की शेड है, हम तो थिंग ऑफ ब्यूटी को उसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम बाउर की कामनेस को किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, ब्यूटीफुल थिंग की कामनेस के साथ में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट। राइमिंग स्कीम भी, पोएटिक डिवाइसेस भी हमने सारे के सारे कर लिए एंड एक्सप्लेनेशन भी कर लिया। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी, कौन सी वाली लाइन, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हाँ रेपिटेशन बोल सकते हैं इसको, हाँ रेपिटेशन बोल सकते हैं, एलिट्रेशन नहीं बोल सकते। रेपिटेशन है, जब भी 2 वर्ड्स एक लाइन में रिपीट हो रहे होते हैं तो हम उसे रेपिटेशन, हाँ वही 2 वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं, एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बट एंड को हम आई थिंक एज सच कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो एक जनरल वर्ड हो जाता है ना, मतलब जैसे आप समझ रहे हो। हेलो, एंड तो नहीं, मतलब स्लीप स्वीट तो श्योर है, वो तो होगा ही, बिकॉज उसमें एस रिपीट हो रहा है। एंड को हम रेपिटेशन तो डेफिनेटली बोल सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में ये है, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, spite of despondence, of inhuman dirt, of noble creatures, of gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark स्पिरिट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑन एवरी मोरो, मतलब हर दिन, आर वी रीडिंग अ फ्लारी बैंड, मतलब हम अपने ना ऐसे होता है ना, माला डालते हैं किसी इंसान के ऊपर, गार्लैंड डालते हैं, तो रीडिंग मतलब होता है डालना, एक फ्लारी बैंड, एंड वो हम अपने ऊपर ना एक माला डाल रहे हैं, मतलब ये भी एक मेटाफर है, एक्चुअली में थोड़ी माला डाल रहे हैं, मतलब हम ब्यूटी ऑफ थिंग्स, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों की अपने ऊपर एक माला डाल रहे हैं, वो एक रीडिंग अ फ्लारी बैंड, मतलब हम माला जैसे होता है ना, हम माला परोते हैं, तो उसी तरह से आर वी रीडिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू दी अर्थ, ताकि हम अर्थ के साथ में जो है जुड़े रहें, हम अपनी होप को लूज ना कर दें। एंड होप को हम लूज कब नहीं करते हैं, जब हमारे पास में हमेशा एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती है हमारे दिमाग में, एंड जब भी हम उदास होते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ आती है, एंड हमारे को एक जीने की एक होप मिलती है, ठीक है। एंड कहते हैं चाहे हमारी लाइफ में कितना भी दुख हो, डिस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है सैडनेस, ठीक है,
ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नॉबल क्रिएचर्स, इसका मतलब है लैक ऑफ नॉबल क्रिएचर्स, मतलब अच्छे लोगों की कमी होना। ऑफ ग्लूमी डेज, इसका मतलब भी यही है सैड डेज, ठीक है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अनहेल्दी मतलब होता है इलीगल टाइप ऑफ वेज एंड ओवर डार्केंड वेज, मतलब जैसे जेलसी वगैरह, ये सब हमारे रास्ते में आती हैं, है ना, हमारे लाइफ के रास्ते में आती हैं। इलीगल चीज़ें होती हैं कभी कभी, है ना, उसको देख के हमें बुरा लगता है, या फिर जेलसी होती है ना, तो वो ओवर डार्केंड वेज, मतलब जेलसी तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, कुछ भी आपकी लाइफ में बुरी चीज़ हुई तो वो सब हमारी लाइफ में आता रहता है, ठीक है। बट फिर भी सम शेप ऑफ ब्यूटी, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दैट मूव्स अवे द पाल, पाल मीन्स डार्क क्लाउड, मतलब कि कुछ डार्क चीज़, मतलब जैसे कि डार्क एनर्जी, मतलब डार्क एनर्जी तो नहीं, मतलब कि बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट। अब डार्क स्पिरिट क्या है कि डार्क स्पिरिट का मतलब है कि जो हमारा जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो इन सारी बुरी चीज़ों को देख देख के झेल झेल कर, हम खुद भी ऐसी करते हैं कभी कभी उसकी वजह से जो हमारा स्पिरिट है वो डार्क हो चुका है, और उस डार्क स्पिरिट में से डार्क क्लाउड को निकालती है ये थिंग ऑफ ब्यूटी, जब भी हम किसी थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचते हैं। जैसे कि अगर हम हर मॉर्निंग उठते हैं तो हमारे पास में एक रीज़न होता है, हमारे पास में एक कारण होता है ना, चाहे किसी के लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टी हो, बट उस पर्सन के पास में एक रीज़न होता है जीने का, उसके फैमिली होती है जिसे वो देखकर, है ना, पूरी ज़िंदगी वो रह पाता है ना। तो उनके लिए जो है इट इज़ लाइक अ ब्यूटी ऑफ थिंग, जैसे मदर के लिए उनके बच्चे जो हैं उनको देख के वो पूरा जीवन अपना काट लेती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है, तो उनके लिए, मदर के लिए अपने बच्चे जो है वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, उनको देख के उनको खुशी होती है, चाहे उसकी लाइफ में कितना भी दुख हो, चाहे कितना भी बुरे दिन आ गए हों, या फिर कितने भी उसके लाइफ में गलत चीज़ें हो रही हो, जैसे बोला ना अभी, ओवर डार्क एंड वे मेड फॉर अ सर्चिंग, मतलब वो लाइफ में हमारे आईज आते हैं कैसे ना कैसे करके, बट फिर भी देर इज समथिंग दैट विल मूव अवे। वॉट इज दैट समथिंग? दैट थिंग ऑफ ब्यूटी, वो जो एक ब्यूटी की थिंग होती है कि हर इंसान के लिए वो अलग हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पॉइंट के लिए क्या है वो स्टैंजा 3 में आएगा, ठीक है। बट इस सब के बावजूद भी जो है हम अपनी लाइफ जी पाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में, सबके लाइफ में एक शेप ऑफ ब्यूटी होती है, जो हमारे जो स्पिरिट से, हमारे डार्क स्पिरिट से, डार्क स्पिरिट क्यों बोला है, क्योंकि हम खुद भी ऐसे बुरे काम करते हैं, हमारे साथ वो बुरे काम होते भी हैं, एंड उस डार्क स्पिरिट में से, उस डार्क क्लाउड को, उस बैड एनर्जी को, उस नेगेटिव एनर्जी को वो रिमूव कर देती है थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इसमें एनाफोरा है, यहाँ पे एनाफोरा कैसे है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ना, जब भी दो लाइंस एक ही वर्ड से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑफ ऑफ हो रहा है, ठीक है, ऑफ नॉबल क्रिएचर्स ऑफ ग्लूमी डेज, मतलब कि यहाँ पे है ना, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नॉबल क्रिएचर्स ऑफ ग्लूमी डेज, ठीक है। तो ऑफ नॉबल क्रिएचर्स ऑफ ग्लूमी डेज, तो फोर्थ लाइन भी फोर्थ ऑफ से स्टार्ट हो रही है, फिफ्थ लाइन भी ऑफ से स्टार्ट हो रही है, तो जब ऐसे करके दो वर्ड्स आते हैं दो कंसेक्यूटिव लाइंस में, तो हम उसे एनाफोरा बोल देते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो एक देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग अ फ्लारी बैंड, मतलब हम एक बैंड बनाते हैं अपनी लाइफ का, माला पर होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, जिसमें हम हर दिन एक अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं जो कि हमें धरती से बांध कर रखती है, हमें जीने का हौसला देती है, ठीक है। बट इसमें एलिट्रेशन है, अगर आप यहाँ देख पाओ सेकेंड लाइन में, अ फ्लारी बैंड टू बाइंड, तो बैंड बाइंड इज एन एलिट्रेशन हियर, एंड उसके बाद में एक मेटाफर है, एंड मेटाफर कहाँ पे है, अभी बोला ना रीडिंग अ फ्लारिंग बैंड, मतलब सच्ची में तो हम फ्लारी बैंड नहीं डाल रहे हैं, ना ही हम बना रहे हैं, बट ये इट्स जस्ट अ मेटाफर, मतलब हम बोल रहे हैं कि रीडिंग अ फ्लारिंग बैंड मतलब एक ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द लाइफ जो है वो हमें अर्थ के साथ में बाइंड करके रख रही है, तो दैट इज नथिंग, फ्लारिंग बैंड असली में नहीं है, बट वो जस्ट एक ना वो थिंग ऑफ ब्यूटी को ही वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम ये लाइन पढ़ते हैं, अगर आपने भी पढ़ी, जैसे कि रीडिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू दिया, तो हम सच में सोचने लगते हैं कि जैसे एक फ्लारी बैंड हम सच में बना रहे हैं, अपने ऊपर डाला है ना, तो इमेज आ गई दिमाग में, तो हम इसे इमेजरी में भी बोल सकते हैं, तो ये इमेजरी भी है, ये मेटाफर भी है, और एलिट्रेशन भी बता दी और एनाफोरा भी बता दिया, ये इसमें जो है ये सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड स्टैंजा, ठीक है। अब इसके बाद में है स्टैंजा 3। ये स्टैंजा 3 में हमें जो हमारे पॉइंट हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ऐसी मतलब कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर उन्हें
जो उनके लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी का काम कर रही है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी का काम कर रही हैं। तो अब वो बता रहे हैं हमें सच द सन द मून, जैसे कि अगर हम भी अगर कभी सनराइज देखते हैं, है ना, सनसेट देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, बट हम कभी देखते नहीं हैं, हम उसको इतना प्रेफरेंस नहीं देते, हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं। बट अब इसमें हमें पॉइंट बता रहे हैं कि मेरे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है। सच द सन द मून, कहते हैं सन या मून, कुछ भी नेचर में जो कुछ भी है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने या फिर नए ट्रीज, ठीक है, ये सब मेरे लिए क्या है, ये एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो ना, ओल्ड एंड यंग, ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं जो उन्होंने एक ही लाइन में यूज कर रखे हैं, तो इसको पता है क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। ये एक हमारे पास में है एंटीथेसिस। ऑलराइट, तो इसमें क्या है, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, ठीक है। तो यहाँ पर वो हमें ब्यूटीफुल थिंग्स बता रहे हैं जो कि अर्थ पर प्रेजेंट है, जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, और भी वो बता रहे हैं क्लियर रिल्स हैं, ठीक है। Sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid forest break। तो मिड फॉरेस्ट ब्रेक जो है ये अगले स्टैंजा के साथ में लिंक्ड है। तो बोल रहे हैं कि जो सूरज है, जो मून है, या फिर जो पुराने या फिर जो नए हमारे पास में ट्रीज हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बून इज लाइक ट्रीज जो वहाँ से उग रहे हैं, फॉर सिंपल शीप, मतलब सिंपल शीप जो वहाँ पे वो खाते हैं ना, जो ग्राउंड पे होता है, उसी को ही वो बोल रहे हैं शेडी बून, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको दे के बता दूंगी, बट इसका जनरलाइज मीनिंग यही है कि जो सिंपल शीप जो है, जो वो जो ग्राउंड से निकलती हैं घास वगैरह, शेडी बून जो स्प्राउट हो रही होती है, तो उनको वो सिंपल शीप जो उसे खा रही है वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। पेड़ हो गए, सूरज हो गया, मून हो गया, है ना, या फिर वो शेडी बून जो वो शीप खा रही है, या फिर डैफोडिल्स हैं, वहाँ पे डैफोडिल्स होते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, डैफोडिल्स येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं अगर आपने कभी देखे हो तो, ठीक है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि जो सन है, ये मून है, ये ट्रीज हैं, ये शेडी बून है, डैफोडिल्स हैं, ये सब एक हरे भरे वर्ल्ड में मिलते हैं, मतलब जहाँ पे ग्रीनरी होती है। बट ये तो एक वैसा हो गया ना, वो ग्रीन वर्ल्ड में ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम जैसे हम सिटीज़ में रह रहे हैं तो वहाँ पर इतना ग्रीनरी नहीं होती है बहुत सी जगहों पर। ऐसा थोड़ी वहाँ पे हमें सन नहीं दिखता, मून नहीं दिखता, बट वो उतना क्लियरली नहीं दिखता जितना हमें नॉन पोल्यूटेड एरियाज में मिलता है। इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, तो बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है कहाँ मिलती हैं, ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ठीक है। एंड क्लियर रिल्स, है ना, जो साफ साफ नदियां वहां से बह रही हैं, बिकॉज वो एक नॉन पोल्यूटेड, जो पोल्यूशन जहाँ नहीं है उस रीजन की वो बात कर रहे हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देम सेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक्स, ठीक है, जो कि एक ठंडक का एक हमारे पास जरिया है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो उस जो क्लियर रिल्स से जो है वो हम हमारे लिए वो क्या है, वो एक कूलिंग कोवर्ट है, मीन्स एक उससे हमें ठंडक जो है महसूस होती है, ठीक है, अगेंस्ट द हॉट सीजन। अभी मिड फॉरेस्ट ब्रेक जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया ये लाइन में क्या लिखा है कि सन द मून द ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ये वो चीज़ें बता रही है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये थिंग ऑफ ब्यूटीज क्या है, सन मून ये बोलते हैं ना, एंड ट्रीज बोलते हैं ना, ओल्ड यंग ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस वो तो एंटीथेसिस के लिए हो गया। ट्रीज हैं या फिर शेडी बून फॉर सिंपल शीप, ये हमारा चौथा हो गया। फिर आप बोल सकते हैं डैफोडिल्स वगैरह, ठीक है, एंड क्लियर रिल्स, है ना, दैट दैट यू नो हेल्प अस सर्वाइव इन द हॉट सीजन, तो ये सब हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे पास में एक एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या है, स्प्राउटिंग शेडी। अब यहाँ पे देखो ना सेकेंड लाइन में, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ठीक है, तो ये हमारे पास में है एलिट्रेशन, राइट। एंड उसके बाद में है सिंपल शीप, स्प्राउटिंग अ शेडी बोन फॉर सिंपल शीप, तो ये सिंपल शीप क्या, ये भी एलिट्रेशन है, ठीक है। कूलिंग कोवर्ट, कूलिंग कोवर्ट भी हमारे पास में ये एक एलिट्रेशन है, ठीक है। अब उसके बाद में ना हमारे पास में कुछ इमेजरी आती है, मतलब जिसको देखकर हमें हमारे दिमाग में जो है इमेज बन जाती है। एंड जैसे कि ट्रीज गिविंग शेड्स, तो जैसे कि स्प्राउटिंग अ शेडी बून का मतलब होता है ट्रीज गिविंग शेड्स, मतलब जिस ट्री से हमें शेड्स महसूस हो रही हैं उससे हम बोलते हैं कि वो हमें क्या है, ट्रीज गिविंग शेड्स। वो किस लाइन का मतलब बता रहे हैं, वो
कूलिंग सॉरी स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, ट्रीज गिविंग शेड्स। तो ये हमारा हो गया इमेजरी। एंड उसके बाद में है डेफोडिल्स। डेफोडिल्स को भी हम इमेजिन कर पा रहे हैं। डेफोडिल्स विद बेसिकली डेफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, इसको भी हम इमेजिन कर पा रहे हैं। जब भी हमारे सामने अब कोई बोल रहा है डेफोडिल्स, मैंने आपको जब बोला येलो फ्लावर्स है, तो आप इमेजिन कर रहे थे कि बहुत सारे येलो फ्लावर्स हैं, तो आपके दिमाग में इमेजरी आई। तो ये इमेजरी हो गई। क्लीन रिवर, जैसे मैंने बोला क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स ऑफ कूलिंग कोवट मेक, तो इट इज़ लाइक अ सोर्स ऑफ कूलनेस, एक सीक्रेट सोर्स ऑफ कूलनेस है, मतलब यहाँ से भी हमें ठंडक मिल सकती है। ठीक है, और हमें हॉट सीजन में ये हमें प्रोटेक्ट करता है कि हम जिंदा रह पाए। इतनी ठंड में भी हमें थोड़ी ठंडक महसूस होती है इन रिल्स की वजह से, कूलिंग रिल्स की वजह से। तो यहाँ पर हमारी ये इमेजरीज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, पिछले स्टैंजा में हमारी क्या इमेजरी थी, फ्लारी बैंड वाली, याद है ना। फिर बस एलिट्रेशन हो गया, इमेजरी हो गया, एंटीथेसिस हो गया, और अगर आपको पता तो आप बता दो। मेरे को तो इतने ही दिख रहे हैं लिटरली डिवाइसेस। अब उसके बाद में हमारे पास में है स्टैंजा 4। एंड स्टैंजा 4 में वो ये बोल रहे हैं कि रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये किस लाइन से कनेक्टेड है, ये पिछले स्टैंजा से कनेक्टेड है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मतलब कि मिड फॉरेस्ट ब्रेक मतलब मिड फॉरेस्ट के बीच में क्या है, इट इज रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, कि वहाँ पे ना एक ब्यूटीफुल से हमारे पास में क्या है, एक सेकंड।